कांग्रेस पार्टी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता एनपी प्रजापति, हिना कांवरे, विजय लक्ष्मी साधो, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह समेत तमाम नेता पहुंचे। इसी दौरान जयवर्धन सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस पार्टी को हार जो मिली है उसका हमें बहुत अफसोस है और उसके लिए एआईसीसी ने एक दल गठित किया है। इस दल की जिम्मेदारी पृथ्वीराज चौहान को दी गई है। उनके नेतृत्व में यह ट्रेस किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में कांग्रेस पार्टी को जो हार मिली है उसकी मुख्य वजह क्या रही, किस वजह से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। इसी दौरान कल होने वाली विधानसभा सत्र को लेकर जयवर्धन सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार बजट पेश करने जा रही है। बजट पेश करने के पहले सरकार पूरा एक साल का रोड मैप तैयार करती है, मगर हम लोगों को तो अभी कुछ दिनों पहले ही यह बात पता चली है कि सरकार इस मानसून सत्र में अपना बजट पेश करेगी। सबसे अहम बात यह है कि इस बजट पेश में सरकार करीब 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेने जा रही है। इस कर्ज से मध्य प्रदेश की जो आमदनी होगी वह सिर्फ ब्याज बढ़ने बस में खर्च होगी। सुनिए कांग्रेस की बैठक के साथ साथ आगामी बजट सत्र को लेकर कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह क्या बोले। जो परिणाम लोकसभा चुनाव में हमें प्राप्त हुए हैं, हमें उसका काफ़ी अफसोस है, क्योंकि जो अन्य राज्य हैं जो हमारे प्रदेश के पड़ोस में आते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें या फिर महाराष्ट्र की भी बात करें, तो वहाँ तो हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले लोकसभा चुनाव में। लेकिन मध्य प्रदेश में हमको एक भी सीट नहीं मिली है लोकसभा में, और ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि मध्य प्रदेश हमेशा एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ कांग्रेस मजबूत रही है। लेकिन मैंने हमेशा ये माना है कि जरूर कारण क्या रहे होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। हमें क्या महसूस हुआ, अन्य जो हमारे इस समिति में सदस्य हैं उनकी राय भी यहाँ प्रकट की जाएगी। लेकिन उसके अलावा हमें इस बात पर भी चर्चा करनी चाहिए है कि आने वाले समय में हम ये स्थिति कैसे सुधार सकते हैं। आखिर कारण क्या है कि हमें जो उम्मीद रहती है वैसे हमको मत नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि हमारा जो संदेश है, हमारा जो कार्य है, वो जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। हमें इस पर मंथन करना पड़ेगा और अभी से अगले 4.5 साल के लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार हो जिसके माध्यम से आज से ही हम अगले 4.5 साल की रणनीति पूरी तैयार करें। किस प्रकार से हमें हमारा प्रचार करना चाहिए है, किस प्रकार से हमें जनता के मुद्दों को और ताकत से उठाना चाहिए है, इस पर गहरे मंथन की आवश्यकता है। आज विधायक शुरू हो रहा है, तो किन मुद्दों को आप विधानसभा में लेके जाएंगे? ये पहला विधानसभा सत्र है लोकसभा चुनाव के बाद, और जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरफ पूरे देश में नीट के महाघोटाले के बारे में बात हो रही है और वही मध्य प्रदेश में व्यापम 2 मतलब नर्सिंग घोटाले की बहुत चर्चा हो रही है। हम तो ये बात पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है और ऐसा कौन सा बड़ा पाप किया है भाजपा सरकार ने जिसके कारण आज दिन तक पिछले 3-4 सालों में नर्सिंग छात्रों को प्रमोशन तक नहीं मिल पा रही है। आप कल्पना कीजिए, जो नर्सिंग छात्र 2021 में प्रथम वर्ष में था, वो भाजपा के राज में आज भी 2024 में भी प्रथम वर्ष में ही है, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। जबकि नर्सिंग कॉलेजों ने उसी छात्र का प्रथम वर्ष का, द्वितीय वर्ष का, तृतीय वर्ष का, चतुर्थ वर्ष की परीक्षा ले ली है, लेकिन उसके बावजूद उसको प्रमोशन नहीं दी जा रही है। वो छात्र भटक रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऐसा घमंड भाजपा में आ गया है। उनको लगता है बच्चों को सामने रखकर घोटाले करते रहो, भ्रष्टाचार करते रहो, अवैध पैसा कमाते रहो। अकेले अप्रैल 2021 में लगभग 250 नए नर्सिंग कॉलेजों को पूर्व चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग जी ने मान्यता दी थी, और वहीं ये सब पूरा खेल हुआ है। पैसे लिए मान्यता दी, उसका परिणाम ये हुआ है हजारों लाखों बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हम लगातार भाजपा से प्रश्न उठाएंगे, पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो इसमें असली दोषी है, जिन्होंने
युवाओं का भविष्य को जोखिम में डालकर पैसा कमाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये इस मुद्दे को हम उठाएंगे। रावत तो सबके साथ बैठेंगे, रावत तो सबके साथ बैठेंगे कांग्रेस। देखिए, उन्होंने जो लोकसभा चुनाव के समय जो एक हरकत की, जो उन्होंने एक उनके साथ जो एक जो उनका व्यवहार था उस समय, और जो उन्होंने खुद के लाभ के लिए और खुद के स्वार्थ के लिए जो उन्होंने सौदा किया है भाजपा के साथ, ये हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है। सिर्फ धनबल के कारण, खुद के स्वार्थ के कारण उन्होंने ये सौदा किया है भाजपा के साथ। इसको ना तो कांग्रेस और ना जनता कभी स्वीकारेगी। आज शाम को हमारी विधायक दल की बैठक है, उसमें हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी और हम सब मिलकर, हमारे पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, हम सब चर्चा करेंगे कि इस विषय में हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए है। हमारी तो एक ही मांग रहेगी कि तत्काल माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय दोनों का जिन्होंने ये सौदा किया भाजपा के साथ, हमारी बीना की विधायक महोदय और हमारे विजयपुर के जो विधायक हैं रामनिवास जी, उनका इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष लें और वहां पर जल्द सीट खाली घोषित करके पुनः चुनाव कराया जाए, ये हमारी मांग रहेगी। उन्होंने उस ट्वीट में ये लिखा है कि 2 कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो कि बात कर रहे हैं, ऑडियो भी वायरल हुआ है, पर नाम नहीं बताया। कहा है ये मुद्दा जबरन का बनाया जा रहा है, ये नरसिंह बात। अब क्योंकि वो सब उसी में मिले हुए हैं, स्वयं नरोत्तम मिश्रा जी बहुत वरिष्ठ विधायक और रहे हैं, अभी तो विधायक नहीं है लेकिन मंत्री भी रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन पूरी भाजपा जानती है और पूरा प्रदेश जानता है, चाहे नरसिंह घोटाला हो, चाहे व्यापम घोटाला हो, इन दोनों घोटालों में भाजपा के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े दलालों ने सीधा बच्चों का भविष्य जोखिम में डालकर पैसा कमाया है, ये पाप किया है। और जिन जिन लोगों ने इसमें पैसे लिए हैं, जिन जिन लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार किया है, उन पर कड़ी कार्रवाई हो, यही हमारी मांग विधानसभा के अंदर रहेगी। जी।